अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के प्राइम मेंबरशिप के इस बेहद ही खूबसूरत एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी चैप्टर एनालिसिस की इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर और ऑथर की इंट्रोडक्शन, जो बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न है, उसे क्लियर करने के लिए मैं ये क्लास चला रहा हूँ। 10 चैप्टर है पोएट्री के, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं। फिर इन सभी चैप्टर की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, सब कुछ हम पढ़ेंगे। एक एक लाइन पढ़ेंगे इसका, एक एक वर्ड पढ़ेंगे हम इसका, लेकिन वो सभी क्लासेस पेड होंगी। उस क्लास के लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा और तभी आप उस सारी क्लासेस को पढ़ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेंबरशिप लेने का जो तरीका है वो मैंने आपको अपने प्राइम मेंबरशिप के ऐड वाले सेक्शन में बता दिया है। उसके लिए आप वहाँ से सारी प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। आज की इस क्लास में हम सभी चैप्टर ऑथर इंट्रोडक्शन के 5वें नंबर को आज पढ़ेंगे। पोएट्री सेक्शन में है आप। इसके बाद प्रोज का एनालिसिस होगा, फिर लाइन बाय लाइन हिंदी होगा, इंग्लिश के ग्रामर के कंसेप्ट भी पढ़ने अभी हमें हैं। तो आज 5th चैप्टर है और 5th चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं एन एपिटाफ है। एन एपिटाफ ये वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया एक बेहद ही खूबसूरत चैप्टर है। वाल्टर डेला मेयर का जन्म हुआ था 1873 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। ये जो चैप्टर आज आप पढ़ने वाले हैं एन एपिटाफ, ये एक एलिजी है। एलिजी मतलब शोक व्यक्त करने वाली कविता, ऐसा पोयम जिसमें कोई अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करे, अपनी सैड फीलिंग को जो बताए आपसे। तो एन एपिटाफ एक सैड फीलिंग व्यक्त करने वाली कविता है। एपिटाफ का क्या मतलब होता है, आइए हम जानते हैं कि एपिटाफ का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एपिटाफ इज अ शॉर्ट टेक्स्ट ऑनरिंग अ डिकेड्स पर्सन। जैसे कोई इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद उसकी जो कब्र बनाई जाती है, जो समाधि बनाई जाती है, और उस समाधि के ऊपर कुछ लिखा जाता है जिसमें उसका नाम होता है, उसके जन्म की तारीख होती है, उसके मृत्यु की तारीख होती है। तो ये जो वर्णन किया जाता है उस मरे हुए इंसान के बारे में, जो यहाँ लिखा जाता है, इसी चीज़ का नाम है एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब हुआ समाधि पर लिखा गया लेख, समाधि लेख। तो इसी की चर्चा आज हम करेंगे कि किस समाधि लेख की चर्चा W.H. ऑडेन ने की थी, क्या उनकी चर्चा में था। ये सब जानने से पहले हम जान लेते हैं वाल्टर डेला मेयर के बारे में। वाल्टर डेला मेयर इस चैप्टर के राइटर हैं और वाल्टर डेला मेयर का जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 को और इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 1956 ईस्वी को। वाल्टर डेला मेयर ने अपनी आइडेंटिटी चिल्ड्रंस पोएट के रूप में बनाई। चिल्ड्रंस पोएट के रूप में ये जाने जाते हैं, बच्चों के कवि माने जाते हैं। उनकी अवेयरनेस बच्चों की दुनिया में काफ़ी अच्छी थी और ही वॉज अ फेमस फॉर वर्क फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों के लिए जो वो कहानियाँ लिखते थे, बच्चों के लिए जो पोयम लिखते थे, उसी के लिए वो फेमस थे और उसका सम्मान भी उन्हें मिला। वाल्टर डेला मेयर वॉज इंग्लिश पोएट, वो इंग्लिश के कवि थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी के राइटर भी थे और एक नोवेलिस्ट भी थे, एक उपन्यासकार भी थे। वो उपन्यास भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे वो, और पोएट भी थे। इन बातों को याद रखिए। एक एक छोटी छोटी बातों को जब याद रखेंगे, देखिए इंसान, बड़ा इंसान वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करता है। बड़ा इंसान वो होता है जो छोटी छोटी बातों को समझता है। और हमें बड़ा आदमी बनना है, हमें सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए मंजिल की तरफ बढ़ना है और पूरी दुनिया हमें हमारे मंजिल को पाने में हमें रोक नहीं सकती है। दो ही चीज़ें हैं, या तो आप लाइन में खड़े हो जाओ जहां लाखों लोग लाइन में खड़े हैं, या फिर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाओ
कि आपके लिए लाखों लोग लाइन में खड़े। तय आपको करना है कि आपको लाइन में खड़ा होना है लाखों के साथ, या फिर खुद के लिए लाखों की लाइन लगवा देनी है। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। आइए आगे बढ़ते हैं। वाल्टर डे ला मेयर वॉज फेमस पोइट फॉर चिल्ड्रेन। ये आप जान रहे हैं कि वाल्टर डे ला मेयर बच्चों के लिए एक प्रसिद्ध कवि थे, और ही वॉज बॉर्न अप्रैल 25, 1873 इन केंट एट 83 मैरन रोड, चार्ल्टन, इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह है केंट, और इसी जगह पे इनका जन्म हुआ था। केंट को द गार्डन ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड का बगीचा के रूप में जाना जाता है इसे। बेहद खूबसूरत होता है ये जगह, बहुत अच्छी है ये। तो केंट नामक जगह पर वाल्टर डे ला मेयर का जन्म हुआ था, और ही वाज अवार्डेड कार्नेगी मेडल लिटरेरी अवार्ड इन 1947। इनको एंड्रयू कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। इनकी आर्टिकल्स बहुत अच्छी थी, इसके लिए ये सम्मान उन्हें मिला, कार्नेगी मेडल अवार्ड इन्हें दिया गया। बाद में खुद इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने, इनकी आप हंसती हुई तस्वीर देख सकते हैं आप, तो इन्होंने वाल्टर डे ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का अवार्ड दिया 1953 में। ये मुख्य बात है, यही आपके बुक में दिया गया है, इसे याद भी रखना है कि क्वीन एलिजाबेथ ने वाल्टर डे ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट इस अवार्ड से 1953 में सम्मानित किया था। तो याद रखेंगे तीन बातें कि 1953 का वो समय था, प्राइज का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट, और देने वाली थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट वाल्टर डे ला मेयर को दिया गया था। वाल्टर डे ला मेयर की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, पर दो किताबें बड़ी फेमस हुई। एक का नाम था पीकॉक पाई और दूसरे का नाम था सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन। इसको आपकी बुक में सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रेन के नाम से दिया गया है, जबकि इस किताब का नाम था सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड। तो सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड और पीकॉक पाई ये वाल्टर डे ला मेयर की फेमस रचनाएं हैं। एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है आपसे कि पीकॉक पाई के राइटर कौन है, या सॉन्ग्स ऑफ द चाइल्डहुड किसने लिखा है। तो इन बातों को याद रखेंगे, ये उनकी दो फेमस रचनाएं हैं। आप देख भी रहे हैं कि पीकॉक पाई अ बुक ऑफ राइम्स लिखी थी इन्होंने, वाल्टर डे ला मेयर ने इसमें, और ये किताब बड़ी प्रसिद्ध भी हुई, बहुत ज़्यादा चली ये किताब उनकी, और गूगल पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं चाहें तो एन एपिटाफ में क्या होता है, किस चीज़ पे लिखी गई ये कविता है, इस बात को समझते हैं। तो एन एपिटाफ इज अ फैंटास्टिक लव पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है, प्रेम की कविता है, जिसे वाल्टर डे ला मेयर ने लिखा है। वाह जी, प्रेम की कविता है। अब तो सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे इसे। द पोएट नैरेटेड अबाउट अ लेडी, कवि जो है वो चर्चा करता है एक औरत के बारे में, हु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और वो जो औरत थी वो पूरे वेस्ट कंट्री में, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। एट दैट टाइम, उस समय वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसी से लेखक को प्यार हो गया। अब जब प्यार होता है तो प्यार का इजहार भी होता है। गए भाई साहब इजहार करने के लिए, लेकिन मैडम को अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था कि उन्होंने वाल्टर डे ला मेयर के प्यार को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्टेड लवर थे, वन साइडेड, तो ये अपनी संवेदनाएं कैसे व्यक्त करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा। बट लेकिन सी हैज़ अ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी सुंदरता पे घमंड था, एंड सी रिफ्यूज द लव ऑफ द पोएट, और कवि के प्यार को उसने इनकार कर दिया। तब तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए वाल्टर डे ला मेयर के।
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आफ्टर हर डेथ, अब जब वो लेडी मर गई, बहुत घमंड था ससुरी को, मर गई। द पोएट नैरेटेड दिस पोएम, तब ये कवि अपनी इस कविता को कहता है, बिकॉज ऑफ हिज लव, अपने प्यार के कारण, टुवर्ड्स द लेडी, उस लेडी से बेइंतहा मोहब्बत थी वाल्टर डे ला मेयर को। और जब वो मर गई तो उसकी कब्र पे जाके उन्होंने ये कविता कही, जिससे चैप्टर बना है एन एपिटाफ। ये बहुत छोटी कविता है, 5-6 लाइन की कविता है। इसमें कवि कहते हैं कि यहाँ एक दुनिया की सबसे बेहद खूबसूरत औरत लेटती है इस कब्र के अंदर। एक समय था कि अपने मर्जी से वो यहाँ और वहाँ घूमती रहती थी। आज देखो इस छोटे से जगह में ये बंध गई है, इसका अस्तित्व खत्म हो गया है। इसे पता नहीं था शायद कि सुंदरता खत्म हो जाती है, सुंदरता चली जाती है, चाहे कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। अभी कविता से कवि संदेश क्या देना चाहता था ये जाने, तो इस कविता से कवि संदेश देना चाहता था कि हैंडसम हु दैट हैंडसम डज, सुंदर वो होता है जो सुंदर काम करता है। यानी चर्म प्यारा नहीं होता, कर्म प्यारा होता है। आप बहुत खूबसूरत हैं पर आपने कोई अच्छा काम नहीं किया तो आपकी खूबसूरती का कोई मूल्य नहीं है। इस बात को कवि ने इस पोयम के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। सुंदरता खत्म हो जाती है, तन की सुंदरता हमेशा मन की और कर्म की सुंदरता से दब जाती है। अगर आपका व्यक्तित्व सुंदर नहीं है, आपका कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं है, आपकी भाषा अच्छी नहीं है, कर्म आपके अच्छे नहीं है, तो आपके सुंदर होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दुनिया तन देखती है, ईश्वर मन देखता है, और आपके साथ क्या होगा ये दुनिया तय नहीं करेगी, ये ईश्वर तय करेगा। तो दिखावा करना बंद कीजिए, कर्मों को बेहतर कीजिए। आपके कर्म बेहतर अगर होंगे तो फिर ईश्वर आपको अपनी खुशियों से नवाजेगा, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। और वैसे भी जो अच्छे कर्म करते हैं मुश्किलों का सामना भी करते हैं, और हमें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किलें सपने के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हर एक कदम हर एक राह पे हमें आजमाती हैं। और ठोकरों से डर के चलना मत छोड़ देना, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। तो हमें डरना नहीं है। आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है, अपना जो कल को ये मेरे विद्यार्थी आज जो कमेंट करते हैं ए होगा, बी होगा, सी होगा, थैंक्स सर, वाव सर, कल यही विद्यार्थी जब कमेंट करेंगे सर आई एम एन IPS ऑफिसर नाउ, सर आई एम अ डॉक्टर नाउ, सर आई एम अ थेरेपिस्ट नाउ, सर आई एम अ SP नाउ, SDM नाउ, तो सोचो उस समय कितनी खुशी मिलेगी। आप सपने बड़े से बड़े देखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। 100% आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। इफ़ समबडी कैन डू देन आई कैन डू। अगर कोई IPS बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। इंसान ही तो IPS बनते हैं, इंसान ही तो IAS बनते हैं, इंसान ही पायलट बनते हैं, इंसान ही बनते हैं दुनिया के सबसे अरबपति खरबपति आदमी। तो अगर दूसरा इंसान बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। ये मानना होगा और कर्म करना होगा, बेहतर ज़रूर करेंगे। आइए अब हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट से आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। 5 सेकंड मिलेंगे आपको। सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर के आधार पे हैं। 5 सेकंड में दे रहा हूँ आपको आंसर्स बताते जाना है एक एक क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एपिटाफ इज रिटन बाय। एन एपिटाफ किसने लिखा है? 5 सेकंड है आपके पास, कमेंट कीजिए। एन एपिटाफ किसने लिखा है? गुड, सी इज द राइट आंसर, वाल्टर डे ला मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्टर डे ला मेयर इज फेमस एज अ। वाल्टर डे ला मेयर फेमस हैं, किस रूप में फेमस हैं वो? वार पोएट के रूप में, चिल्ड्रंस पोएट के रूप में, नेचुरल पोएट के रूप में, स्पिरिचुअल पोएट के रूप में? 5 सेकेंड है आपके पास। वाल्टर डे ला मेयर किस रूप में प्रसिद्ध हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सारे लोग। पढ़ रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए, कोताही नहीं।
तो वाल्टर डेला मेयर चिल्ड्रेन पोएट के रूप में प्रसिद्ध हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन एलिजाबेथ ऑनर्ड वाल्टर डेला मेयर विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने वाल्टर डेला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड कब दिया था? वाल्टर डेला मेयर को कब मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट? बिल्कुल राइट आंसर है 1953 में इनको मिला हुआ था ये प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्टर डेला मेयर वाज बोर्न इन। वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर बताइए। वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ था? 5 सेकेंड यू हैव। करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1873 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर डेला मेयर वॉज डेड इन। वाल्टर डेला मेयर की डेथ कब हुई? 5 सेकेंड है आपके पास। वाल्टर डेला मेयर की डेथ कब हुई? करेक्ट 1956 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग्स फॉर अ। कवि जो है वो अपनी सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है किसके लिए? तो लेडी के लिए, एक वेस्टर्न कंट्री की लेडी थी, उसी के लिए वो अपनी दुख वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर डेला मेयर बिलोंग टू। वाल्टर डेला मेयर का संबंध किस ईस्वी से है? तो आप देखिए 1956 में उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो 1956 में उनकी मृत्यु हुई है, तो हमेशा जो ईस्वी सन से एक स्टेप आगे रहता है सेंचुरी, शताब्दी। 19 की बात हो रही है मतलब 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। 1956 मतलब 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी से जुड़े हुए कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोन ऑफ पोयम एन एपिटाफ इज। एन एपिटाफ जो पोयम है उसका स्वर कैसा है, किस स्वर में उसे लिखा गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये मेलनचोली में लिखा गया है। दुख वाली भावनाओं को, उदासी वाली भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा गया पोयम है। ये जब क्वेश्चंस आपसे बनते हैं ना स्टूडेंट्स, सच पूछिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और वैसे भी रोज़ शाम 7 बजे टीच मिनट ऐप पर हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 मिनट की टेस्ट सीरीज चलेगी और ये रोज होगा। इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं याद करा दूंगा जितना मार्केट में जो गाइड, मॉडल पेपर और पासपोर्ट बिकते हैं उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनमें नहीं होंगे जितना आपको याद रहेगा। आपको कोई गाइड नहीं चाहिए, आपको कोई मॉडल पेपर नहीं चाहिए। आपकी स्टडी बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस प्राइम मेंबरशिप के साथ चलती रहेगी। चलिए, क्वेश्चन है कि वाल्टर डेला मेयर वॉज अ। वाल्टर डेला मेयर थे, क्या थे वो? पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, या ये सब थे? 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताओ। वाल्टर डेला मेयर क्या थे? करेक्ट आंसर है वो सब थे। वो पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की एन एपिटाफ इज अ वर्ड रेफर्स टू इंस्क्रिप्शन ऑन अ। एन एपिटाफ एक ऐसा शब्द होता है जो व्यक्त किया जाता है किसी लेख पर, और वो लेख लिखी गई होती है, कहाँ लिखी गई होती है? बिल्कुल टॉम्ब पर लिखी गई होती है, किसी कब्र पर लिखी गई होती है, टॉम्ब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल। एन एपिटाफ में एक सुंदर सी किस चीज़ की चर्चा है? तो सुंदर सी लेडी की चर्चा है, एक औरत की चर्चा है जिसे कवि को प्यार हो गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डेला मेयर। इन 4 किताबों का नाम नीचे दिया गया है। चारों में कौन सी किताब वाल्टर डेला मेयर की लिखी गई है? बताइए। 3 सेकेंड आपके पास है, कमेंट्स कीजिए जल्दी। पीकॉक पाई इज द करेक्ट ऑप्शन, ये लिखा था वाल्टर डेला मेयर ने। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग द सोल्जर चैप्टर की एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। और जल्दी से मेंबरशिप लीजिए, और मेंबरशिप लेने के बाद अपनी यूजर आईडी पासवर्ड आपको दे दी जाएगी।
और क्लासेस से जुड़िए, अच्छा कीजिए।